एक ही व्यक्ति के बारे में उपनिषदों के, शास्त्रों के, पुराणों के अलग अलग विचार हैं। एक ही देव के बारे में अलग अलग उन्होंने लिख दिया, तो व्यक्ति कितना खोज पाएगा, उम्र निकल जाएगी। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने सुविधा के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कि जल्दी से जल्दी, मानव जीवन कम है, समय कम है, काल हर रोज आयु को हर रहा है, इसलिए इनको सीधा मार्ग दिखा दिया जाए। तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनका जितना भी वो प्रयास करते गए, हम लोग उसके बारे में उतना ही विपरीत चलते गए। कहीं न कहीं बचने का रास्ता जीवों ने खोज ही लिया। कहीं काल का नाम रख दिया, कहीं माया का नाम रख दिया, कहीं संसार का नाम रख दिया, कहीं परिवार का नाम रख दिया। जिस प्रकार से अपराधी लोग कानून से बचने के लिए कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार का तरीका निकाल ही लेते हैं, उसी प्रकार से संसार के जीवों ने परमात्मा से दूर जाने के लिए, भजन ना करने के लिए, खुद की खोज ना हो पाने के लिए कुछ न कुछ तरीका निकाल ही लिया। उसी प्रकार से आप लोग आध्यात्मिक होने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिक होने के लिए प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक होने के लिए जो जो रास्ता समझ में आता है उसको अपनाते हैं। लेकिन जो आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं, जो समझाने वाले हैं, उन्हें स्वयं ही रास्ते का नहीं पता। क्योंकि आप लोग हजारों लोगों के विचार सुनिए, टीवी के ऊपर सुनिए, फोन के ऊपर सुनिए, जा करके सुनिए, खोज करके सुनिए, सब प्रकार से जैसे आपको सुविधा हो उसी प्रकार से सुनिए। मन के ऊपर बोलने वाले, आत्मा के ऊपर बोलने वाले, आत्म तत्वों का रास्ता दिखाने वाले इस धरती के ऊपर गिने चुने लोग हैं। फिर उनमें भी जिनके पास गुरु तत्व है वो बहुत कम लोग हैं, क्योंकि गुरु तत्व के बिना उसकी खोज नहीं हो सकती। आप कहीं भी घूमते रहें, मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, कुछ भी करते रहें। हम ये यहाँ बस भारत के अंदर नहीं है, केवल हिंदू धर्म के अंदर ही ये नहीं है। हम अजरबैजान में गए हुए थे, वहाँ अग्नि जल रही थी, तेल बहुत ज़्यादा है उस देश के अंदर, अग्नि जल रही थी अपने आप ऑटोमेटिक। वहाँ भी लोग सिक्के डाल रहे उसके ऊपर। वहीं के जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत सिक्के डाल रखे वहाँ। मैंने पूछा कि ये सिक्के क्यों डाल रखे हैं, पैसे क्यों डाल रखे हैं? उन्होंने कहा ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए दुआ की गई है। हमने कहा क्या इससे दूर हो जाएगी? कि हाँ हो जाएगी। बहुत ये नहीं कि ये बस यही चल रहा है, आप लोगों के बीच चल रहा है, मात्र हिंदुओं में चल रहा है, सारी पृथ्वी का यही हाल है। कहाँ भागोगे, किसके पास जाओगे? जहाँ जाओगे वहीं यही शुरू हो जाएगा और फिर उसी के अनुसार चलते रहो।
दौड़ते रहो आँखों के ऊपर पट्टी बांध करके। जब आँखों के ऊपर पट्टी बांध करके चलोगे तो ना रास्ता दिखेगा, ना मंजिल मिलेगी, और आप इसी परंपराओं के अंदर घूमते रहोगे। सब जगह मिल जाएंगे आपको मंदिर, मस्जिद, और कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से सब धर्मों के लोग लगे हुए हैं अपनी परंपराओं को निभाने के लिए, रीति रिवाजों को निभाने के लिए। सब कुछ जिस प्रकार से पूर्वज करते आए हैं, हमारे धर्मों के जो जिन्होंने शुरुआत की ऋषि मुनियों ने वो करते आए हैं, लोग उनके मार्ग पर चलने का प्रयास तो करते हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते कि वो जा रहा है मैं भी जाऊं। मंदिरों में जाना कोई गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं मानता, लेकिन वहाँ जा कर के आपको अपने आप को तोलना चाहिए कि अंदर जो चल रहा है मानव के, वो जो मंदिर के अंदर चल रहा है, क्या वो उसके ऊपर प्रभाव डालता है? क्या जो ये मानव के अंदर खेल चल रहा है इसमें कुछ प्रभाव होता है? हमारे अंदर मूर्ति के प्रति, मानव के प्रति, जीवों के प्रति स्वभाव कितना प्रभावित होता है, मन कितना प्रभाव करता है, कितना प्रभाव बुद्धि के ऊपर, विचारों के ऊपर होता है। क्या हम एक जैसे विचार बना पाए? क्या हमारे एक जैसे विचार हैं? शरीर के ऊपर कितना प्रभाव होता है ये हमें देखना चाहिए। हमारी ऊर्जा कितनी प्रभावित होती है? क्या हम स्थिर हो गए? क्या हमें आवश्यकता नहीं रही वहाँ आने जाने की? हमें अनुभव करना चाहिए, मात्र मान करके नहीं बैठना चाहिए, देख करके नहीं बैठना चाहिए कि उसने बोल दिया सच होगा, ये सच नहीं है। तो बहुत से लोगों ने अपने घर में ही जंग का मैदान बना दिया। जो ध्यानी लोग हैं, मैं देखता हूँ 2-2 घंटे ध्यान के अंदर बैठे हैं, उठते ही लड़ाई शुरू।